वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे इस ड्रामे के 4 स्टेप हैं, जिसमें स्टेप 1 में एक ऐसा आदमी होगा जिसने अपनी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रखा हुआ होगा, और उसके पास एक ऐसा आदमी आएगा जिसने अपनी जिंदगी का कोई मकसद रखा हुआ होगा। आइए देखते हैं। उल्लू के बेटा खुद तो सोता नहीं यार, मेरे नींद खराब कर दे यार सो के क्या करोगे? कुछ पढ़ लिखो। मुझे पढ़ने से क्या फायदा काम करो। यार, मुझे काम करने से क्या फायदा फिर तुम्हारा बिजनेस बनेगा। यार, मुझे बिजनेस बनने से क्या फायदा फिर तुम्हारा घर बनेगा। यार, मुझे घर बनने से क्या फायदा फिर तुम्हें रिश्ता मिलेगा। और यार, मुझे रिश्ता मिलने से क्या फायदा फिर तुम्हारी शादी होगी। और यार, मुझे शादी होने से क्या फायदा फिर तुम्हारे बच्चे होंगे। यार, मुझे बच्चे होने से क्या फायदा फिर तुम्हें घुमा के देंगे। फिर तुम आराम से स्कूल चले और यार जब शादी के बाद मुझे समय, मैं तो अभी भी तो सोया हुआ था ना। उल्लू के पटे ने यार मेरे 15 मिनट जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, इससे हमें ये समझ मिलता है कि हमें भी अपनी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद रखना चाहिए। इसके बाद इब्राहिम। इसके पास एक अक्लमंद आदमी आएगा और एक बेवकूफ आदमी आएगा। अक्लमंद आदमी अपने आप को बचा लेगा, जो बेवकूफ आदमी होगा वो फंस जाएगा। आइए देखते हैं। आज यार कारो बीवी नाल कॉल के आया था यार, यावे मालिश करालना से राती बीवी बड़ी मालिश कर सी था, मैं उड़ी कर सा आवे तू योवे भी चाल जो आवे थोड़ो कौन है मत करो जोड़े आ देखो यारी जाई मशहूर हमें ए जीवन माता जल्दी दौड़ ना दूसरे बने कहते जल्दी कर यार केड़ा सो जने पे खूब मत बढ़ा के दो और कोई और आवे ना छोड़ दो उसको आओ जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नहीं तो वैसे बताता मालिश किसको कहते हैं स्टेप 2 से हमें ये समझ मिलता है कि हमें भी अपनी आदत का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में एक डॉक्टर होगा और उसके पास 2 किस्म के मरीज आएंगे, एक तालीम याफ्ता होगा और एक बगैर तालीम के होगा। तो आइए देखते हैं ये क्या है। यार महंगाई कुछ हो गई है, कोई बंदा भी बीमार नहीं होता। जब बीमार हो तो अस्पताल को आना ही नहीं। आज से महंगाई मुझे बड़े जब में चेक रुपया भी नहीं। कोई आवा उसको कोई पागल जिया बंदा आवा उसको मैं पैसे कैसे तरीके से करा कड़ाओ आओ जी है जी ना करो जी तपन ठीक होंगे डॉक्टर साहब तो जमा बेवकूफ ना बुलाते जी मैं तालीम में मात्र तो जमा बेवकूफ ना बुलाते मुझे बच्चा क्लास इतना सुन तो मुझे कंफ्यूज कर छोड़े। अगला आवे इसको मैं पूछता आओ जी कौन हो तुसी जी और कुदर यार डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम ठीक हो कौन हो तुसी ना से आ दो बस मोहल्ले दसांगे को अक्लमंद आदमी हमें कोई ये मसला है ना के ज्यादा बच्चा को ना तो मैं क्या था देखो ये सवाल ये दवाई तो
बच्चों को तालीम करवाना चाहिए। उसके बाद आता है स्टेप 4। स्टेप 4 में एक उस्ताद होगा और उसके पास तालिब इल्म होंगे। जो तालिब इल्म उस्ताद की अदब करते हैं वो कैसे होते हैं, और जो उस्ताद की अदब नहीं करते वो कैसे होते हैं। वही और जुड़े स्टेप से ना बेवाके ऑटो याद है ना? अयो पूर्ण कर सारा चुप हो जाओ बच्चों। साहिब, अरे बेवकूफ, ये क्या किधर किधर घूमते हो? आराम से बैठो। सुभान अरे कितनी बार कहा है बेवकूफ, किधरों की तरह ना घूमा करो। सर मैं शेख की तरह बैठ जाओ बेवकूफ। अहमदुल्लाह, अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो? उस्ताद की तमीज नहीं है? सर वो तो आपने पहनी हुई है। ये इस तमीज की बात नहीं कर रहा है बेवकूफों, मैं तमीज की बात कर रहा हूँ। चले सर कल वो भी पहन के आना। बैठ जाओ बेवकूफ। शेरजमान, अरे वो तो नहीं आया। सर उस दिन मैं भी नहीं आया था, इसलिए उसने मेरी अटेंडेंस ली थी, आज वो नहीं है, इसलिए मैंने लिए क्यों मारना। बैठ जाओ। राजू साहब, सर वो सर बागी लड़ाने के लिए गए। अरे बेवकूफो, यही काम करते रहोगे तो किधर से लायक बनोगे? अच्छा तो बच्चों, मैंने आप लोगों को कल कुछ काम दिया था, क्या आप लोगों को याद है? तो सबसे पहले मेरा सवाल है कि एक घर में एक गूंगा अंधा लड़का रहता है, तो आटा पिसवाने कौन जाएगा? उठो राजू साहब, आप बताओ। आटा पिसवाने गूंगा जाएगा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? बैठ जाओ आराम से। उठो सुभान, आप बताओ। सर आता तो पैर से पीछे होगा, आता पीछे की जाने इसके लिए ट्रैफिक। उसके बाद मेरा दूसरा सवाल है, जापान ने अफ्रीका पर बम फेंका, तो जब अफ्रीका में बच्चा पैदा होगा तो उसके दांत काले होंगे, सफेद होंगे, कौन से कलर के होंगे? उठो बताओ। सर उसके दांत काले अरे तो कैसी बात कर रहे हो? उठो सुभान, आप बताओ। सर वो अभी पैदा होगा, उसके दांत होंगे। बैठ जाओ। तीसरा सवाल है मेरा, इसका जवाब मुझे कौन देगा? 2 दिन लगातार बारिश क्यों नहीं होती? देखो, सर 2 दिन लगातार बारिश इसलिए नहीं होती क्योंकि जो बादलों में ड्रम वो पानी को खाली हो जाता अरे अगर जानते हैं बादलों में ड्रम आपके अपने फिट किए हुए हैं। चुप हो जाओ। हमको सुभान आप जवाब दो। सर वो 2 दिन के दरमियान रात आती है, इसी वजह से बहुत। बैठ जाओ। अच्छा, गाय दूध देती है, मुर्गी अंडा देती है, ये कौन सी चीज है जो ये दोनों देती हैं? उठो बताओ। है। गाय जो होती है वो दूध भी देती है और अंडे भी देती है। अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग? गाय दूध तो देती है। उठो आप बताओ। सर उसका जवाब दाल अंडे भी देते हो। बैठ जाओ। अच्छा, मुझे इसका जवाब कौन दे रहा है? इसका जवाब मुझे कौन दे रहा है? What is your name? सर मैं बताऊं? उठो बताओ। My name is Al Quran Science Academy Camp number 5 Haki. सर मेरी कुकर मर गई। सर उस दिन मेरी सस मर गई थी, मैं नहीं रोया और इसको मुर्गी बन के मर गई है। मेरी सास अंडे तो नहीं दे रही थी, मेरी कुकर अंडे दे रही थी। अच्छा बच्चों, मैं बाहर जाता हूँ, वापस आता हूँ। लड़ाई नहीं करना। सर ऐसा वो शार मार दिया अब क्या समझ तुमको हम पाकिस्तानी हमें भाई बन के रहना है, लड़ाई से परहेज करना है। अमन व हम ताफीम रवादारी हमदर्द का नतीजा है। सुलह करने, आपस में लड़ाई शड़ाई नहीं करना। अरे बच्चों, लड़ाइयाँ नहीं करते होते।
تو اس ٹرک فورس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ امن صرف عدم جنگ کی موجودگی نہیں ہے بلکہ محبت، انصاف اور ہم آہنگی کی موجودگی ہے۔ امن میں ہمیں اپنی حقیقی طاقت مل جاتی ہے۔ امن امید اور حقیقت کے درمیان پل ہے۔ امن ایک موسیقی ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں امن بھی ہوتا ہے، جہاں امن ہوتے ہے وہاں محبت بھی ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے ان جملوں اور اقتصابات سے آپ کو سبق ملا ہوگا اور آپ سب مل جل کر رہیں گے اور اچھی زندگی بسر کریں گے۔